वो कौन सी घटनाएं हैं जो इस समय पर आपके जीवन पर घटित होने जा रही हैं, इसी बात को लेकर के ये वीडियो हम लेकर के आपके सामने आए हैं। आप और हम दोनों मिलकर के इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करेंगे कि कैसे देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक होते हैं, ये वक्री स्थिति में आकर, और शुक्राचार्य जी महाराज तो धन के कारक होते हैं, और इस मार्गीय स्थिति में आकर कैसे आपके जीवन में कोई विशिष्ट घटना को आमंत्रित करेंगे, इसी बात पर यह वीडियो हमारा होगा। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस वीडियो को हमने 3 ये पॉइंट दिया है कि शुक्र आपका जो मार्गी हो रहे हैं और गुरु वक्री हो रहे हैं, और उसके बाद कौन सी घटनाएं घटित होने जा रही हैं। सबसे पहले आप समझिए कि आज 4 सितंबर सन 2023 को यही शुक्राचार्य जी महाराज जो कि 18 डिग्री पर चल रहे हैं, यही शुक्राचार्य जी महाराज 6:50 सुबह सुबह ही ये मार्गी स्थिति पर आ गए हैं। और इसके बाद आज ही के दिन रात्रि के समय वो समय होगा जो 7:40 का वो समय होगा जब यही देवगुरु बृहस्पति आपके वक्री स्थिति पर आ जाएंगे। इन दोनों का वक्री मार्गी का खेल वास्तव में क्या प्रमाण लेकर के आएगा, इससे हम तीसरे पॉइंट पर समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं शुक्र को। तो शुक्र ग्रह स्वयं आपके राशि के अधिपति हो जाते हैं, मतलब वृष राशि की यदि बात आती है, इनके राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी हो गए। अब यही शुक्राचार्य अभी तक वक्री चल रहे थे, अब ये मार्गी हो गए। चल कहाँ रहे हैं? 4 नंबर पर। 4 नंबर वो स्थान हो गया 1 2 3 आपके तीसरे घर पर। तीसरा घर पराक्रम का घर। यदि हमारा राशि का स्वामी या लग्नेश उठ करके जब तीसरे घर पर चले जाए, सबसे पहली जो घटना है वो इस समय पर सबसे ज़्यादा आपके अंदर पराक्रम की वृद्धि रहेगी। माना जाता है कि हम अपने जीवन में तभी तक सफल होते हैं जब तक हमारे अंदर साहस है, पराक्रम है और हिम्मत है। इसी हिम्मत को कायम रखने के लिए शुक्राचार्य जी महाराज मार्गी स्थिति में आ रहे हैं और 1 अक्टूबर तक रहेंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ा एक एडवांटेज आपके लाइफ पर हो गया। यही नहीं, ये तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का इस समय पर देखिएगा आप, उनके द्वारा आपको सपोर्ट मिलने की संभावना, या स्वयं यदि आप सबल हैं तो उनके जीवन पर आप कोई निरंतर कोई ऐसा कार्य जरूर करेंगे कि उनके लिए कोई अच्छा संकेत, उनके कैरियर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, या फिर उनके जीवन से जुड़े हुए किसी भी पहलू के लिए आप कोई बेहतर डिसीजन लेने वाले हैं। शुक्राचार्य जी महाराज सिर्फ आपके राशि, आपके लग्नाधिपति ही नहीं हो जाते, यही शुक्राचार्य जी महाराज आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव हमारे रोग का, हमारे ऋण का, हमारे शत्रुओं का। शत्रु भाव के स्वामी जब पराक्रम भाव पर जाते हैं, इसका मतलब हम अपने पराक्रम के द्वारा अपने शत्रुओं को डाउन करने का प्रयास करेंगे। कैसे मेरे कर्जे इस समय पर शांत हो जाएं, कैसे मेरे कर्जे इस समय पर कमजोर हो जाएं, इसका आपको प्रयास रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, जब भी आप देखेंगे कि शुक्र देवता तीसरे घर पर होते हैं तो जो संचार माध्यमों से जो जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर लाभ की स्थिति बनती है। यदि आपके कोई कोर्ट केस संबंधी कोई कार्य चल रहा है, किसी कारण से आपका विवाद की स्थिति चल रही है, यहाँ पर भी शुक्राचार्य जी महाराज मार्गी स्थिति में आकर के उस भाव से संबंधित, अर्थात आपके लड़ाई झगड़े या कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य को भी यहाँ पर आपके पक्ष में लाने का भरकस प्रयास यहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज करेंगे। अब ये हो गई शुक्र के द्वारा जनित जो घटनाएं हमारे जीवन पर घटेगी वो आपके लिए हो गई। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चलते हैं अब दूसरे पॉइंट पर, और उसके बाद चलेंगे वो घटनाएं। तो दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरे पॉइंट के अनुसार देवगुरु बृहस्पति इस समय पर वक्री स्थिति पर आज 4 सितंबर को ठीक रात के 7:40 पर हो जाएंगे। जैसे ये वक्री स्थिति पर होंगे, इसका मतलब ये चल कहाँ रहे हैं, ये आपके अपने राशि से ठीक 12वें घर पर चल रहे हैं। 12वां घर जहां पर ये वक्री होंगे, इसका मतलब हमारे ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है, आप भी उस चीज़ को अच्छी तरह जानते होंगे कि कोई ग्रह जब वक्री स्थिति पर आता है तो उनके पास शिष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। मतलब उस ग्रह के पास एक बल आ गया, एक्स्ट्रा बल आ गया, और 3 गुना उनके बल में वृद्धि हो गई। साथ ही साथ जो ग्रह वक्री होता है उसके एक भाव पीछे का परिणाम देता है। मतलब देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें में है और इस भाव से वक्री होकर के आपके 11वें भाव का प्रतिफल देंगे, जो कि आपका इनकम है, आपके धन प्राप्ति का संकेत हो सकता है, या जो भी कामनाएं आपने जो चाही है उस कामनाओं को परिपूर्णता की ओर ले जाने के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति पर आए हैं। आप ये समझिए, आप ये जानिए।
क्या होगा, इसका फलादेश क्या होगा। देवगुरु बृहस्पति जब 12वें घर पर चले गए हैं तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। उन दृष्टियों को समझ लीजिए, 1 2 3 4 5। पहली दृष्टि इनकी पंचम दृष्टि मानी गई है और इस हिसाब से ये आपके चतुर्थ भाव पर अपना भरपूर प्रभाव डालेंगे। अब भरपूर प्रभाव डालेंगे मतलब प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ इस समय पर आप कोई निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी यदि आप बेचना चाहते हैं तो चतुर्थ भाव पर गुरुदेव इस समय पर मजबूत अवस्था में है, इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव हमारा प्रॉपर्टी होता है। इसलिए प्रॉपर्टी बेचने की मतलब प्रॉपर्टी से आपको यदि आप बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी कंडीशन अच्छा, और साथ में यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई निवेश कर सकूं प्रॉपर्टी में या धन का निवेश कर सकूं, उसके लिए भी ये बेहतर प्रयास होगा क्योंकि ये 12वां घर हमारे निवेश का होता है। अब इस समय पर देवगुरु बृहस्पति के पास एक दृष्टि और मौजूद है जो कि गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि मानी गई है देवगुरु बृहस्पति की, जो आपके सीधे आपके छठे भाव को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। छठा भाव 1 2 3 4 5 6, जिसके स्वामी स्वयं शुक्राचार्य जी महाराज होते हैं, मतलब आपके राशि के स्वामी हो गए। अब देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव को देखेंगे तो कैसे हमारे रोग ऋण शत्रु टिक सकते हैं, आप स्वतः ही विचार कीजिए। कितने भी ज़्यादा हमारे रोग यदि हैं इस शरीर में, ये नाना प्रकार के रोग कष्ट आते रहते हैं यदि हमने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो, लेकिन उसमें जब देवगुरु बृहस्पति की गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि पड़ती है मतलब वहाँ से भी हमको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। रोग इस समय पर कम होने की संभावना या कोई ना कोई ऐसा दवा जरूर मिल जाएगा जो हमारे दर्द का इलाज कर जाए। आप ये जानिए, बात सिर्फ यहाँ समाप्त नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ दृष्टि देते हैं तो जो हमारे कर्जे बने हुए हैं, पैसे जो हमने कहीं से लिए हैं, उधार लिए हैं, तो कर्जे के रूप में यदि जो हमारे पास जो लोन चढ़ा हुआ है उससे उबरने का, उससे मुक्ति पाने का कोई एक सोर्स दिला सकते हैं। हो सकता है भाई कर्जा से कैसे हम मुक्त होंगे, या तो हमारे इनकम बढ़ जाएंगे या तो फिर कुछ ऐसे कहीं से पैसे मिल जाएं जहाँ से हमें हो सकता है कि हम कर्जे से छुटकारा पा सकें। ये योग अभी 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे क्योंकि 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक ये देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति पर ही रहेंगे। आप ये जानिए। बात यहाँ पर सिर्फ यहीं तक नहीं है, यही स्थान आपके शत्रुओं का है, तो शत्रुओं से भी यदि आप पीड़ित हैं, परेशान हैं या फिर आपके जीवन में कंपटीशन अधिक बढ़ गए हैं, आप तो सब टैलेंट आपके अंदर है लेकिन आपके जो साथी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो आपसे आगे निकल जा रहे हैं और आप जस की तस स्थिति बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति वो सारा प्रयास आपके जीवन पर ला करके भर देंगे जिससे आप सफलता की उच्च श्रेणी को प्राप्त कर पाएंगे। अब इनकी 2 दृष्टियों को हमने समझा, एक दृष्टि और बची हुई है अभी भी देवगुरु बृहस्पति के पास जो है इनकी 9वीं दृष्टि। तो 7 8 9 इनकी 9वीं दृष्टि जहां पर पड़ रही है वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति का अपना घर है। अपने घर को यदि कोई ग्रह जब देखते हैं उस भाव को कभी खराब नहीं करते, उस भाव के अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं क्योंकि अपने घर को कौन बिगाड़ना चाहेगा। तो इस कारण से गुरु की दृष्टि यदि अष्टम भाव पर है, माना कि अष्टम भाव हमारे जीवन में बाधाओं का है, हमारे परेशानियों का है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के पास वो संजीवनी बूटी है, वो गंगा जल का प्रभाव है। माना जाता है कि गंगा जल की दृष्टि जब 9वीं दृष्टि हमारे अष्टम भाव पर पड़ती है तो कोई भी बाधाएं हैं, परेशानी है, वो अधिक लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगी। हमारे जीवन में कई परेशानियां आती हैं लेकिन हमेशा क्या वो बनी रहती हैं। आप देखिए, यदि हमारे जीवन में हमने सुख भी प्राप्त किया है, कोई अच्छी घड़ी हमारे जीवन पे आई है, तो क्या वो लंबे समय तक रही? उसी प्रकार से सुख और दुख जीवन में आते जाते रहेंगे। ये जो वक्री स्थिति पर गुरु देवता है, इसका मतलब बाधाओं का अंत भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे ही। अब यही स्थान परिवर्तन का होता है, तो परिवर्तन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की तो अभी 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन भाव पर दृष्टि दे रहे हैं और वक्री स्थिति पर हैं। इसलिए कोई ना कोई परिवर्तन तो होकर के ही रहेगा। आप ये जानिए, ये घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी ही होंगी कि परिवर्तन हमारे जीवन में होगा। अब तक नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। आप अपने मन में सकारात्मक विचार जरूर रखिए। देवगुरु बृहस्पति तो भाई स्वयं ज्ञान के देवता हैं। सकारात्मक भावनाओं को यदि किसी के मन में है तो समझिए उनके अंदर गुरु का संचार हो गया है, और जो गुरु के संचार अपने जीवन पे कर दे उनके जीवन में परिवर्तन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन भाव को दृष्टिगोचर दे रहे हैं। अब उस पॉइंट को समझते हैं कि घटनाएं, अब इन दोनों के द्वारा प्रदत्त घटनाएं तो होकर के रहेंगी। अब ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो इन दोनों गुरु और शुक्र के द्वारा हमें प्राप्त होगा, इन दोनों ग्रहों के द्वारा हमें प्रदत्त होगा, उस बात को बारीकी से समझिएगा।
शुक्राचार्य जी महाराज और गुरु का हम पहले संबंध निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, 1 नंबर मतलब मेष राशि पर है, वृषभ राशि से 12वें भाव पर, इनका प्रतिफल 1 घर पीछे है, मतलब ये 12 नंबर का रिजल्ट भी आपको प्रदान करेंगे। भाई 12वां घर तो आपके लाभ का है, आपके इनकम का है। जब इनकम भाव पर देवगुरु बृहस्पति, और वो भी आपके सदैव के लिए इनकम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, तो कैसे इनकम की वृद्धि नहीं करेंगे। अब एक मानक रूप से मान लिया कि देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर पर यहां पर हैं, मानक रूप से मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव 1 घर पीछे होता है। अब यहां से क्या इनका संबंध इस शुक्र से बन रहा है? क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें घटना निकालना है। तो गुरु देवता 1 2 3 4 5, हाँ, गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है जो सीधा शुक्र देवता पर पड़ रही है, और शुक्र को अपने प्रभाव में गुरु देवता ने लिया। बात यहां सिर्फ यहीं तक समाप्त नहीं होती। दूसरा पॉइंट समझिए, जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति पर आ रहे हैं वो घर है 12 नंबर, मतलब गुरु की अपनी राशि है, और शुक्राचार्य जी महाराज की उच्च राशि मानी गई है 12 नंबर को, मतलब मीन राशि को। इस हिसाब से वृषभ राशि के लिए 12 नंबर कहाँ है? इनके इनकम भाव पर देवगुरु बृहस्पति शुक्र के राशि पर कैप्चर करके बैठे हैं, और जो कि उनकी स्वयं की राशि है और शुक्र की उच्च की राशि है। दूसरा संबंध। तीसरा संबंध आप समझिए, इसी टाइम पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं 21 डिग्री पर है, और यहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज 18 डिग्री में है। मतलब दोनों के पास डिग्री वाइज इनके पास ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र 3 डिग्रियों का अंतर है। 18, 19, 20 और फिर 21, 2 डिग्रियों का अंदर, 2-3 डिग्री का अंतर यहाँ पर रहेगा। इसका मतलब गुरु और शुक्र का दोनों का कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो इस समय पर ज़्यादा प्रभावी होंगे। कौन सी बातें होंगी? तो हमको लेना है सीधा तीसरा घर और 11वां घर। यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आप संचार माध्यमों का यूज़ कीजिए। यदि आप शादी करना चाहते हैं, अपना संचार माध्यम का यूज़ कीजिए। बहुत से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं या बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं जहां पर आप अपने शादी को पहुंचा सकते हैं, अपना बायोडाटा दे सकते हैं, और जिसके द्वारा आपके विवाह फिक्स होने की संभावना। दूसरा, आप यदि कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो सोशल मीडिया या फिर आप संचार माध्यम या फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। कोई भी संचार के माध्यमों के द्वारा आपका कार्य बनने वाला है इन 28 दिन में। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन, गुरु भी इस समय पर वक्री रहेंगे और शुक्र मार्गी रहेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं 4 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक। आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के आप संचार माध्यमों का यूज आपको करना पड़ेगा, और जिसके द्वारा आपको सफलता शीघ्र अतिशीघ्र मिलेगी। भूलना नहीं है, ये हमारा एकादश भाव जो कि हमारी लाभ है। तो लाभ का संबंध जब तीसरे घर से जुड़ जाता है तो भाई बहनों के द्वारा भी इस समय पर आपको लाभ प्राप्ति की संभावना हो सकती है। अपने लीजिए, यदि किसी के भाई बहन नहीं है तो जो भाई बहन के समान जो हो उनसे इस समय पर आप संपर्क कीजिए, उनसे आप सहयोग लीजिए। उम्मीद है वहां से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना हो सकती है। तीसरा भाव हमारा कंपटीशन है, तो कंपटीशन इस समय पर रहेंगे, और उस कंपटीशन के द्वारा ही तो आपको लाभ प्राप्त होगा इस 28 दिनों में। तो कुल मिलाकर के कंपटीशन से आपको लाभ मिलने की संभावना सर्वाधिक रहेगी। वो घटना आपके साथ घटित होगी जो आपके लाभ तक आपको ले जा सकती है। और यही नहीं, किसी भी रूप में तीसरा घर हमारे पड़ोसी भी होते हैं। तो लाभ कहाँ से मिलेगा? तो पड़ोसी भाव से यदि देखें एकादश भाव को, तो लाभ की प्राप्ति हमारे पड़ोसी से होगी। अब दूसरी बात करते हैं। अब मान लीजिए यही हमारे भारत की कुंडली है। कैसे मान लें भाई? भारत की कुंडली आपने देखा, वृषभ लगन की ही कुंडली भारत की बनती है। तो इस टाइम पर 27-28 दिनों तक भारत के जीवन में भी उनके पड़ोसी देशों से उन्हें लाभ की संभावना मिल सकती है। ये आप देखिएगा अब आने वाले अगले 27-28 दिनों में। कुल मिलाकर के लाभ की श्रेणी को या उच्चतम लेवल तक ले जाने के लिए ही गुरु शुक्र का संयोग है, जो आपके जीवन पर काफ़ी हद तक प्रभावी होगी। लग जाइए अपने कार्य पे, लग जाइए उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए, लग जाइए उन घटनाओं को प्राप्त करने के लिए जो अभी अभी हमने बताया है। सारे के सारे पॉजिटिव प्रभाव हैं। आप सिर्फ देरी यदि किसी के पास है तो वो हमारे पास है। हम यदि मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान कितना हमें प्रदान करेंगे। कोई ग्रह कैसे, हमारी घटना तो घटेगी ही, लेकिन कितने मजबूती से घटती है ये हमारा प्रयास, ये हमारा कर्तव्य डिसाइड करता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।